अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो ज़ोहेब के साथ और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं जो कि चैरिटी के पर्पज़ से लेनी है। बता इसलिए रही हूँ कि कल मैं शाम इदरीस का एक व्लॉग देख रही थी और मुझे वहाँ से ये आइडिया मिला, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि मैं इफ्तारी खुद प्रिपेयर करके और डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी, पर मेरी आजकल तबीयत सेट नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा तो मैं इतनी ज़्यादा इफ्तारी बना नहीं सकती। तो शाम इदरीस का मैं एक वीडियो देख रही थी कल वाली, तो वहीं से मुझे आइडिया मिला कि जो स्नैक्स होते हैं, बिस्किट्स वगैरह लेके और दूसरी और कुछ 2-4 चीज़ें लेके उनके पैक्स बना के मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो मैं वही लेने जा रही हूँ और आप लोग को भी साथ लेके चलती हूँ। क्यों किया हुआ है इन्होंने। तो हम अभी आ गए हैं मेट्रो और अब जा रहे हैं अंदर। सस्ता दे रहे हैं यहाँ पे, 205 का। कौन सा वाला डाल रहे हो आप? लिखा हुआ होगा ना 205 है। वो ये वाला, ये नहीं, ये छोड़ दें। पकड़े वन और ये आ गया 2। तो हमने ले ली है चीज़ें और अभी हम जा रहे हैं घर हम लोग आ चुके थे और मैंने सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किस पर्पज़ के लिए मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि शो ऑफ़ करना है या फिर चैरिटी जो है वो ख़ामोशी से की जाती है। मैं क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ ये दिखाना और बताना चाह रही हूँ। अक्सर हम बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं, उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर जाती है जिससे आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी अपना डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पर ख़ुद बना के करनी है। पर मेरी सिचुएशन आजकल ऐसी चल रही है कि मैं इतनी ज़्यादा देर तक किचन में नहीं खड़ी हो सकती। तो फिर मैं वीडियो देख रही थी शाम इदरीस की, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला कि हम इस तरह से भी पैक करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ख़ुद इफ्तारी बनाएं और बना के उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आप बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ और चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खाना करना चाहते हैं या फिर कोई बेकरी आइटम्स करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपका कितना बजट है, आपको उस हिसाब से उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बजट ना हो और आप चाह रहे हो कि आप उससे ऊपर जाकर करें। वो तो आपका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ही कबूल करने वाला है आपकी नीयतों को और आपकी जो भी एफ़र्ट होती हैं। तो मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, सिर्फ़ इस मकसद से कि हो सकता है आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो और उसको ये आइडिया क्लिक कर जाए और सेम वो भी इसी तरह से अपने बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ चैरिटी कर सके। ये पैकेट्स मैंने इसलिए बनाए, इस तरह के पैकेट्स, कि जो मुसाफिर होते हैं या जो रास्ते में होते हैं, घर नहीं पहुंच पाते और उनको रास्ते में ही रोज़ा खोलना पड़ता है, तो इस तरह से आसानी होती है कि आप इस तरह के पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उनको भी उसका
आपको उसका अजर मिलता है, प्लस कि उस वक्त वो ऑब्वियसली आसपास से चीज़ नहीं ख़रीद पाते, तो वो इस तरह से अपना रोज़ा जो है वो खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाइल को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर रही थी और मैं नाइल को बता रही थी कि हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं और मामा ये जो पैकेट बना रही हैं किस पर्पस के लिए बना रही हैं, ताकि उसको भी पता चले कि हम ये सारे जो काम कर रहे होते हैं और रमज़ान के महीने में जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, रमज़ान का क्या मकसद होता है, ये जो हम चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका क्या मकसद होता है। तो बच्चों को भी आपको अपने साथ लगाना चाहिए ताकि उनको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो और वो इन सब चीज़ों से यूज़ टू रहें, ताकि हमारे बाद या हमारे साथ वो भी ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखें। मेट्रो से मैंने ये सारे स्नैक्स के पूरे बॉक्सेस ले लिए थे और जूस के बॉक्सेस ले लिए थे। अगर आप भी इसी तरह से करना चाहते हैं तो घर के करीब अगर आपकी कोई होलसेल शॉप है, अगर कोई बड़ा मार्ट नहीं है तो आप होलसेल शॉप से भी ले सकते हैं। मार्ट में आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हो, आपको आसानी होती है कि आपको अपने बजट के हिसाब से चीज़ मिल जाती है। वहाँ कम प्राइस में भी होती है, ज़्यादा प्राइसेस में भी होती है और हर तरह की वैरायटी होती है, तो आपको पता होता है कि आपने अपने बजट में रह के कौन सी चीज़ लेनी है। तो मैंने 18 पैक्स बनाए थे और 16 जो ये पैक्स हैं मैंने जूस के लिए थे। साथ में मैंने डेट का पैक ले लिया था एक, क्योंकि डेट्स ये 500 ग्राम की थी तो ये अच्छी खासी होती हैं, दो दो भी आप डालें उसके बावजूद ये काफ़ी सारी बच जाती हैं। साथ में मैंने दो बॉक्सेस केक के और बिस्किट्स के लिए थे और साथ में मैंने ज़िप लॉक बैग जो है वो मैंने अलग से एक शॉप से लिए थे अपने घर की साइड से। तो एक एक पैकेट के अंदर एक जूस का पैकेट, 2 खजूर, साथ में एक बिस्किट का पैकेट और एक केक का पैकेट। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप समोसा ऐड कर सकते हैं, आप कोई और फूड आइटम ऐड कर सकते हैं। तो मेरी नीयत ये है कि मैं इंशाल्लाह आगे भी ये करूँगी और वो पैकेट्स मैं फिर दूसरी चीज़ों को ऐड करते हुए बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग जो है वो डन हो चुकी थी और आगे जाके जब ये पूरा डन हो जाएगा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नाइल और ज़ोई भी जाकर करेंगे। मैं नहीं जाऊँगी ऑब्वियसली, और उसकी मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी देते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि हम ये एक साफ़ नीयत से कर रहे होते हैं और मैं वीडियो बना लूँ और यहाँ लाकर लगा दूँ तो वो थोड़ा सा ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं बस आप लोगों को ये सारा कुछ दिखा दूँगी और साथ साथ आपको मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँगी कि मैं ये किस मकसद से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद समझ आ गया होगा। मैंने अपनी बात आप लोग तक पहुँचा दी होगी। अक्सर होता है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है या लोग समझते हैं कि हम शो ऑफ़ कर रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, और स्पेशली ऐसे काम को दिखाना चाह रहे हैं जिसको हमें खामोशी से करना चाहिए। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको बता के भी करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें और वो भी ये सारी चीज़ों को कर सकें। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो मेरी वीडियो देख के वो मोटिवेट हों और वो भी यही काम करें, तो इससे उनको भी अजर मिलेगा। और हर काम ज़रूरी नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए, या ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट की लालच में कोई चीज़ बनाई जाए। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका मकसद बहुत पॉजिटिव होता है पर अक्सर लोग उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये एफ़र्ट जो है वो समझ आई होगी और इसके पीछे का रीज़न भी समझ आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल समझ आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी चैनल ग्रो होता है, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना ख़याल रखिए।